हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। आज हमारा टॉपिक है कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत यानी कौशल के विषय में जान लेते हैं कि ये कौशल क्या है। एन एल गीज ने अपने शब्दों में लिखा है कि शिक्षण कौशल वे शिक्षण या विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं या प्रक्रिया हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती रहती हैं। टीचिंग स्किल आर ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग। यानी कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रियाओं या क्रियाओं का या फिर व्यवहारों का समूह है। मैकइंटायर तथा व्हाइट महोदय ने अपने शब्दों में इसकी चर्चा यानी कि कौशल की चर्चा करते हुए या शिक्षण कौशल की चर्चा करते हुए लिखा है, शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः प्रक्रियाओं द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। टीचिंग स्किल इज ए सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग बिहेवियर्स विच आर स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन सिचुएशनल टेंड्स टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम कह सकते हैं या अंत में ये कहा जा सकता है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह हथियार है या फिर शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है, उसमें नीरसता नहीं आती है तथा कक्षा की अंत प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। तो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, इसे समझ में आ रहा है, कक्षा यानी कि क्लास, प्रबंध कौशल उसकी प्रबंध करना, मैनेजमेंट। तो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल से हमारा अभिप्राय ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करे, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा कार्य संचालित कर सकें। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल यानी कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल का क्या अर्थ है। तो कक्षा की इस तरह से व्यवस्था करना जिसमें कि अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सके, ऐसी व्यवस्था को कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। इसको हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करता हुआ तथा उसका ध्यान विषय वस्तु जो भी पढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। अतः कहा जा सकता है कि कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल जो है अनुशासनात्मक विधि है। इसमें छात्र अपने व्यवहारों को नियंत्रित रखते हैं और जो विषय वस्तु होती है उसकी तरफ ध्यान अपना आकर्षित करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जबकि पाठ्य वस्तु यानी कि जो टॉपिक होता है प्रकरण पूरा नहीं हो जाता है। तब शिक्षक भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसका उद्देश्य शिक्षण कार्य कराना है, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है उसको छात्रों को देना है। तब इस स्थिति में इस व्यवस्था में उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। तो कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अधिगम रोचक बनाना है, यानी कि जो सीखता है बालक, मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, उसमें उसे इंटरेस्ट आना चाहिए। अधिगम दूसरा पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाना, यानी कि मेकिंग लर्निंग पर्पजफुल, जो उसका पर्पज है उसे जो है वैसा ही होना चाहिए। अगर जो अधिगम है उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा तो छात्र कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना,
मोटिवेटिंग पीपल्स द अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना। टू एनकरेज स्टूडेंट टीचर इंस्ट्रक्शन, निर्देशों की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना। कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन, वांछित व्यवहारों का पुनर्वलन। रेनफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर, कक्ष प्रबंध कौशल के मापन के हेतु जो है एक निरीक्षण सूची होती है, जिसके विषय में हम बताएंगे कि कक्ष प्रबंध कौशल की निरीक्षण सूची, अनुसूची या फिर तथा रेटिंग स्केल का प्रारूप, इसके विषय में हम आगे आपको समझाएंगे। इस प्रोफार्मा में आलोचना या सुझाव के लिए भी स्थान रहता है। ये आपके सामने प्रोफार्मा है जो कक्ष प्रबंध कौशल की निरीक्षण अनुसूची या रेटिंग स्केल का प्रारूप है। इसमें सबसे पहला कॉलम रहता है टैलीज का, दूसरा रहता है व्यवहार घटक यानी कंपोनेंट बिहेवियर, फिर नेक्स्ट कॉलम रहता है थर्ड कॉलम रेटिंग स्केल का। तो इसमें न्यूनतम 1, 2, 3 तक रहते हैं, फिर अधिकतम 4, 5, 6, 7 तक रहते हैं। अब जैसे कि अधिगम रोचक बनाया गया, अब हमें इसमें रेटिंग करना है, तो अगर सबसे अच्छा बनाया गया तो ये न्यूनतम में आएगा, ये 7 आएगा। सबसे अधिकतम सबसे बहुत अच्छा है तो 7, अगर उससे थोड़ा कम अच्छा है 6, उससे और कम अच्छा है तो 5, और उससे और कम अच्छा है तो 4, इस तरह से चलता है। और सबसे बेकार है तो 1। कहीं कहीं इसका उल्टा भी चलता है, जिसमें कि सबसे अच्छा 1 ले लिया जाता है, उससे कम अच्छा 2, इस तरह से ले लिया जाता है। ये सबका अलग अलग रहता है, लेकिन वैसे सही रूप यही है कि यहाँ से स्टार्ट होता है अधिकतम, सब बहुत अच्छा, और फिर न्यूनतम यहाँ तक आ जाता है। इसके पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला बताया कि अधिगम रोचक बनाया गया, अधिगम उद्देश्यपूर्ण बनाया गया, छात्रों को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और हो सकते हैं जैसे विद्यार्थी को अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया गया, निर्देश स्पष्ट किए गए, शिक्षक अनुशासनहीनता पर नियंत्रण पाने में सक्षम था, वांछित व्यवहारों को पुनर्वलन दिया गया। इस तरह से रेटिंग स्केल में जो है मुख्य घटक रहते हैं। ये मुख्य घटक थे, घटक कुछ और भी हो सकते हैं। और लास्ट में इसी के नीचे रहता है आलोचना भाग, जिसमें कि अगर कोई भी आलोचना की जानी है तो नीचे लिखा जा सकता है, उसमें आलोचना की जा सकती है। अगर सुझाव देने हैं तो सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद इधर साइड में दिनांक लिखी रहती है, किस दिनांक में ये कार्य किया गया है, और फिर प्रेक्षक के हस्ताक्षर रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कक्ष प्रबंध कौशल बहुत ही उपयुक्त कौशल है, और कक्ष प्रबंध कौशल शिक्षक के ऐसे ये व्यवहार हैं जो कि प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करते हैं, कक्षा के वातावरण को उचित प्रकार से बनाए रखते हैं, और छात्र जो है विषय वस्तु की ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं, तथा कक्षा के अंत तक ये जो है उसकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।